नमस्कार दोस्तों, हम हैं रिजल्टपुर पेन से पोजीशन। तो आपको एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ये भारत की नदियों का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। दक्षिण तट से आकर मिलती है, होशंगाबाद में मिलती है और यहीं पर तवा जल विद्युत परियोजना या कहें तवा जल विद्युत संयंत्र स्थापित है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो इसमें से कोसी नदी जो है दोस्तों, कोसी नदी ये प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती थी। यही बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक दोस्तों महानदी को कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। और महानदी पर ही हीराकुंड बांध स्थापित किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो जनापाव पहाड़ी चंबल नदी का स्रोत है। चंबल नदी का स्रोत है जनापाव पहाड़ी। इटावा में यमुना नदी से ये चंबल नदी जाकर मिल जाती है। ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है जो वो नदी है लूनी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात निर्माण करती है? तो ये नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कपिल धारा जलप्रपात या उसे ही को कहते हैं धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वर नद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वर नद मुख का निर्माण जो नदी करती है वो है नर्मदा। दोस्तों जो नदियाँ अंत में खुले सागर में डायरेक्ट गिरती हैं, जुड़ती हैं, कोई डेल्टा नहीं बनाती, उनको ज्वर नद मुख की संज्ञा दी जाती है। तो नर्मदा ऐसी नदी है जो ज्वर नद मुख का निर्माण करती है। की ओर जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वर नदमुख का निर्माण करती हैं और पूरब की ओर जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी में से जो नर्मदा है वो भिन्न है, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि जो नदियाँ पश्चिम की ओर गिरती हैं वो ज्वर नदमुख का निर्माण करती हैं और जो पूरब की ओर गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो बाकी ये तीन नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये नर्मदा नदी ज्वर नदमुख का निर्माण करती है। इसलिए आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका आंसर देना है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। तो इसमें से महानदी जो नदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती। एस्चुरी मतलब ज्वर नदमुख, ये डेल्टा बनाती है, इसलिए ये उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो फिर वही डेल्टा कौन सी नहीं बनाती है? पिछले में डेल्टा बनाती थी, इसमें डेल्टा नहीं बनाती है। तो गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, लेकिन ताप्ती जो है ये गिरती है अरब सागर में और ये एस्चुरी बनाती है। तो अगला क्वेश्चन। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है।
चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदियों में पार्वती, क्षिप्रा, काली सिंध, बनास आती हैं। तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से जो नहीं निकलती है वो गोदावरी है, गोदावरी है दोस्तों। ये त्रयंबक के पठार से महाराष्ट्र से निकलती है। अमरकंटक के पठार से बाकी 3 नदियाँ जो हैं नर्मदा, तवा, सोन, ये निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो यही पिछला क्वेश्चन का ही आंसर है, दिया है। अमरकंटक पहाड़ी से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग में से कौन सा ज्वरनदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वरनदमुख का निर्माण हमारा करता है नर्मदा करता है और ताप्ती करता है। तो इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश, ये हमारा नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो मुहाने पर डेल्टा जो पश्चिम की ओर गिरेंगी उसमें डेल्टा नहीं बनेगा, और इसमें ये है ताप्ती। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है वो 2 भागों में विभाजित करता है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें भी गोदावरी ही है जिसको वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है त्र्यंबक के पठार से होता है, त्र्यंबक गांव में। तो गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।